नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कर्तृवाच्य के बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ जानकारी आपको दूंगी जिससे आपको कर्तृवाच्य को पहचानना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये जाने कर्तृवाच्य में हमने ने कारक और शून्य कारक की बात की थी। अब मैं आपको इसमें जानकारी दूंगी ने कारक और शून्य कारक का प्रयोग होता कब है। अक्सर आपने देखा होगा जो ये ने परसर्ग होता है, इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं या विभक्ति भी बोलते हैं। कारक की जो चिन्ह होते हैं उसे हम विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। जहां पर ने परसर्ग या ने कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वो वाक्य हमेशा भूतकाल में बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां पर कर्ता के बाद यदि ने कारक चिन्ह का प्रयोग है तो वाक्य भूतकाल में होता है, हमेशा, फॉरएवर, हमेशा के लिए। वो कभी भविष्य में या कभी वर्तमान में नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि ने परसर्ग में लगाया हुआ वाक्य हमेशा भूतकाल का वाक्य होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये शून्य कारक क्या। अब सीता ने किताब पढ़ी, ये तो हमने जान लिया वर्तमान भूतकाल का वाक्य है। अब जो शून्य कारक हम जिस वाक्य में प्रयोग करते हैं वो वाक्य वर्तमान काल के होते हैं और भविष्यत काल के होते हैं। भूतकाल में शून्य कारक लगाकर वाक्य नहीं बनते वाच्य में। जैसे सीमा किताब पढ़ती है, सीमा ने किताब पढ़ती है हम ये नहीं बोल सकते, या सीमा ने किताब पढ़ेगी हम ये नहीं बोल सकते। शून्य कारक होगा वहां पर। सीमा किताब पढ़ती है, सीमा किताब पढ़ेगी। तो जो शून्य कारक के जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान काल के और भविष्यत काल के होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी कर्तृवाच्य के वाक्य में ने कारक चिन्ह को बदल के आप कर्मवाच्य या भाववाच्य बना रहे होंगे ना, वो वाक्य हमेशा भूतकाल का होगा। और यदि आप शून्य कारक वाले कर्तृवाच्य को बदल के कर्मवाच्य या भाववाच्य में कोई वाक्य बना रहे होंगे तो वो हमेशा या तो वर्तमान काल का होगा या फिर भविष्यत काल का होगा। सिर्फ जो ने परसर्ग वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा भूतकाल में होते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है आपको ना पता हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी बहुत ही आसान सी जानकारी मैंने दी। और इसी के साथ मैं वाच्य वाली जो सीरीज़ है उसका एंड करती हूँ। आशा है कि आपको वाच्य बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस मुझे बताइएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी तरीके के वाक्य के संबंध में वो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।